ये एक डरावना सीन था। 3 आदमी और 2 औरतें एक बंद कमरे में कैद थे। उनके सिर पर लोहे की टंकी और गले में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थीं। ये जंजीरें एक बड़ी दीवार से जुड़ी थीं, जो तेज और नुकीले टुकड़ों से ढकी हुई थी। सब लोग घबरा रहे थे कि तभी मशीन चालू हो गई। नुकीले टुकड़े घूमने लगे और जंजीरें कसने लगी। सब धीरे धीरे दीवार की ओर खींचने लगे। तभी जियाओमी नाम की लड़की ने अपनी बाह आगे बढ़ाकर उन नुकीले टुकड़ों की तरफ कर दी। खून गिरा और मशीन रुक गई। उसने दूसरों से भी वैसा ही करने को कहा। सबने ऐसा किया और जान बच गई, लेकिन एक आदमी बेहोश हो गया और कोमा में चला गया। जब वो होश में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद सब एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां एक दीवार पर लिखा था, पश्चाताप करो। इससे पहले कि सब कुछ समझ पाते, एक कठपुतली अजीब आवाज में हंसने लगी और फिर से मशीन चालू हो गई। जंजीरें फिर से कसने लगी। जियाओमी ने सबको कहा कि वे अपनी अपनी गलतियों को कबूल करें। शियाओ ही ने बताया कि उसने एक लड़के को तेज बाइक बेची थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जियाओमी ने कहा कि वह अपने बच्चे को बिस्तर पर नहीं लिटा पाई थी, जिससे उसके पति ने गलती से बच्चे को मार डाला। इसी बीच जियो हेई ने देखा कि कठपुतली के अंदर एक टेप रिकॉर्डर छिपा था। उसने उसे खींच लिया और मशीन कुछ समय के लिए बंद हो गई। जियाओमी ने देखा कि जंजीर का दूसरा सिरा ऊपर छत से जुड़ा था। अगर मशीन दोबारा चली तो सभी की गला दबाकर मौत हो सकती थी। तभी छत से 3 बोतलें नीचे गिरी, जिन पर कुछ नंबर लिखे थे। पता चला कि उन लोगों में से एक ने किसी राह चलते इंसान का बैग चुराया था। उस बैग में दवाई थी जो उस आदमी की जान बचा सकती थी, लेकिन वो सिर्फ पैसे लेकर भाग गया। तीनों बोतलों में से 2 सामान्य थी, लेकिन एक में तेजाब था। सही बोतल चुनना बहुत जरूरी था। हर कोई जवाब ढूंढने में लगा था। तभी भाई हू ने देखा कि बहन जिन कुछ छुपा रही थी। उसे शक हुआ कि वही चोर है। बोतल पर लिखा नंबर 3.65 उसी पैसे की रकम थी जो उसने चुराई थी। मतलब थोड़े से पैसों के लिए उसने किसी की जान ले ली थी। वो डर गया और सोच में पड़ गया, लेकिन इसी दौरान मशीन फिर से चालू हो गई।